भटक रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको बोल रही है अटैक करने में, तो वो ऑर्गन को किल करने के लिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो दौड़ पड़ेंगे, करते हैं, मर्डर करते हैं, ऑर्गन निकालते हैं, बेच देते हैं, किसी को कोई कट भी नहीं देना और सारे पैसे हमारे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आपको पेट काट के किडनी निकाली जाएगी तो आपको 3 से करेगा और फिर आपका ऑर्गन रिजेक्ट हो सकता है। तो चौराहे पे जाते, रिक्शे वाले को पकड़ते, रिक्शे वाले से बोलते कि मैं तुम्हें ₹1,00,000 दूंगा, तुम मुझे अपनी एक किडनी बेच दो। तो फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने कानून बनाया और कानून में ये बात से किसी को बाहर से लेके आ गया और उसको अपना फैमिली मेंबर बता दिया, राशन कार्ड फर्जी बन सकता है, आधार कार्ड फर्जी बन सकता है, ऐसे केसेस आते हैं जो बाद में पता चलते हैं कि तो फर्जी ट्रांसप्लांट था, तो ज्यादातर हॉस्पिटल सीधे सीधे मना कर देते हैं। आपने जब ऑथराइजेशन कमेटी का एक मेंबर था वो करप्ट था, तो उसने फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी अप्रूवल्स सर्टिफिकेट हॉस्पिटल को इशू कर दिया। नंबर याद है 130 ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें से करीब 113 ट्रांसप्लांट फर्जी थे और वो इंटरनेशनल पेशेंट्स के थे, बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश में वो क्या डॉक्यूमेंट्स बना के ला रहे हैं यहाँ की हॉस्पिटल या सरकार को नहीं पता। तो जो इंडिया की करंट ऑर्गन डोनेशन रेट है वो 0.8 पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों में से नॉट इवन 1% इज डोनेटिंग ऑर्गन्स। पैसे लेके बकायदा ब्रोकर के थ्रू बुलाए गए थे लोग बांग्लादेश से और बांग्लादेश, लेकिन वो भगवान से मिलेंगे तब जब हमारा अंतिम संस्कार होगा। इस जन्म में अपनी आंखें दान करी तो अगले जन्म में हमें आंखें मिलेंगी। Hi, my intellect people. How are you all? I hope you all are doing great. First of all, I'm very grateful for the love that you have showered on Intellect Lounge. Thank you so much. We are here with our second episode. Guys, have you ever heard of a coconut tree? How it is useful when it's live. And even after when it's dead, every part of coconut tree is useful. And so is our human body. Yes, you all guessed it right. Today's topic of conversation is organ donation. And to clear all your doubts, we have our guest, Dr. Saurabh Sharma. Dr. Saurabh Sharma is working in the sector of organ donation from so many years for the betterment of society. So, without wasting much of your time, let's get into the second episode of Intellect Lounge. Hello sir, welcome to Intellect Lounge. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कितने एक्साइटेड हो आप इस कॉन्वर्सेशन के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड चीजों के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, ताकि किसी भी मेरे एक्ट से अगर जनता अवेयर हो रही है तो ये बहुत अच्छी चीज है। सेम मैं भी, क्योंकि मैंने पहली बार ऑर्गन डोनेशन जैसी चीज 2019 में सुनी थी। मेरी एक प्रोफेसर थी, वो कैंसर पेशेंट थी और अनफॉर्चुनेटली मतलब वो नहीं रही। मैंने पहली बार जब हम उनके क्रिमेशन में गए थे तो चीजें बहुत डिफरेंट हुई थी, मतलब सारी चीजें जो हो रही थी और हमसे सबसे बोला गया हमें हॉस्पिटल जाना है। पहले ही फॉर्म साइन कर दिया था कि उनके डेथ के बाद जो, क्योंकि कैंसर पेशेंट थी तो कोई भी ऑर्गन उनके काम नहीं कर रहे थे, पर उनका जो स्केलेटन था वो उसको यूज करा जा सकता था। एंड बाय प्रोफेशन शी वाज अ टीचर, तो उनका ये मानना था कि मैं अब जब तक जिंदा थी मैंने तब भी लोगों को पढ़ाया और मेरी डेथ के बाद भी मैं अपना मतलब ये पढ़ाना कंटिन्यू करूं, और इसलिए उन्होंने अपना स्केलेटन जो था वो एम्स हॉस्पिटल में डोनेट किया था। तो उस चीज ने मुझे इतना फैसिनेट किया था उस पॉइंट पे कि कितनी नई चीज है, मतलब मैंने नहीं सुना, उससे पहले सुनी थी और एक उसके बाद भी ऐसा हुआ मुझे कभी उस चीज के बारे में ज्यादा इन डिटेल पता नहीं चला। तो मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ कि आप एकदम बेसिक से सारी चीजें बताएं ताकि लोगों के मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स क्रिएट हो जाते हैं सारी जगहों पे। तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीजें क्लियर हो और बेसिक्स मतलब 0 से 100 तक की चीज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम सारी ऑडियंस को बताएं कि ये होती क्या है। सारी चीजें इससे रिलेटेड होती है ना, कि सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड होती है, रिलीजन वैल्यूज अटैच्ड होती हैं, बहुत सारी चीज, उन सारे जो हर्डल्स बीच में आते हैं उन सबको कैसे रोक सकते हैं कैसे नहीं। तो आप एकदम स्टार्टिंग से मुझे बताएं कि ऑर्गन डोनेशन है क्या। ऑर्गन डोनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर किसी इंसान का कोई ऑर्गन खराब हो गया है तो जैसे हम मशीन में पार्ट बदलते हैं वैसे ही हम इंसान के ऑर्गन्स को भी बदल सकते हैं। तो अब मशीन और इंसान में फर्क इतना है कि जब मशीन का पार्ट बदला जाता है तो वो पार्ट बाजार में अवेलेबल होता है, तो वहां पर डोनेशन जैसा वर्ड कोई यूज नहीं होता। आप बाजार गए, पार्ट खरीदा, मैकेनिक से चेंज करवा लिया। लेकिन ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किसी मशीन से, किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, किसी बाजार में नहीं मिलते। वो हमें एक दूसरे इंसान से ही मिल सकते हैं। और दूसरा इंसान हमें क्यों देगा? या तो उसके पास एक्स्ट्रा हो या फिर उसको इसकी जरूरत ना हो।
तो वो उसे दान में ही दे सकता है, क्योंकि बदले में अगर वो कुछ लेगा तो वो बेचना, लेन देन, व्यापार हो जाएगा। तो अंग व्यापार तो पूरी तरह से इलीगल है, प्रतिबंधित है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन, कि कोई अपनी स्वेच्छा से अपना नुकसान किए बिना अपना कोई अंग किसी की जान बचाने के लिए जिंदा रहते हुए या फिर मरने के बाद दान देता है, तो उसको हम बोलते हैं अंगदान या फिर ऑर्गन डोनेशन। जी। और कौन कौन से ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं? जैसे स्पेसिफिकली ऐसा मैंने सुना है जो कि किडनी हो सकती है, लिवर हो सकता है। मैं आपको अगर मोटा मोटा बताऊं तो एक इंसान अपने मरने के बाद 100 से ज्यादा चीजें अपने शरीर में से डोनेट कर सकता है, और 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचा भी सकता है और बेहतर भी बना सकता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना कोई इंसान जिंदा ही नहीं सकता, तो जब वो चीजें डोनेट करेगा तो उसकी इंसान की जिंदगी बचाएगा वो। और कुछ चीजें होती हैं जिससे इंसान की जिंदगी पूरी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, मतलब वो कॉर्निया खराब होने की वजह से अंधा है, तो मरा तो नहीं है वो, जिंदगी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन जिंदगी बहुत टफ है। तो अगर कोई अपनी आंखें दान करे, नेत्र दान करे, कॉर्निया डोनेट करे, तो उसकी जिंदगी वो बेहतर बना देगा, उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी खराब हो गई है और कोई किडनी डोनेट करे, तो वो यहाँ सीधा सीधा जिंदगी बेहतर तो बना ही रहा है, लेकिन बचा भी रहा है, नया जीवन दान दे रहा है, उनकी सफरिंग को कम कर रहा है। तो 100 से ज्यादा चीजें एक इंसान अपने मरने के बाद डोनेट कर सकता है, जिसमें टिश्यूज भी आते हैं और वाइटल ऑर्गन्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टिश्यूज की बात करें तो नेत्रदान जब आता है, अब लोग समझते हैं नेत्रदान मतलब पूरी की पूरी आंख हम दूसरे में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ कॉर्निया ही डोनेट होती है। और कॉर्निया होता क्या है, हमारी आंखों की सबसे आउटर कवरिंग जो पतली सी ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। अब किसी की वो पतली सी झिल्ली खराब होने की वजह से वो अंधा रहे, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप अपनी कॉर्निया दान करके उसकी जिंदगी बदल सकते हो। और लोगों को लगता है नहीं, पूरी आंख निकाल के पूरी आंख नहीं निकाली जाती, सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है, और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे निकालने में। हाँ, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई डिस्फिगरमेंट बॉडी पर या फेस पर नहीं होता, और सिर्फ घर से ही हो सकता है ये। अगर घर में डेथ हुई है, आपको बस आई बैंक को कॉल करना है, हॉस्पिटल को कॉल करना है, वहां से टीम आएगी आपके घर पर, 10 मिनट लगेंगे, कॉर्निया लेके चले जाएंगे। पलके बंद कर दी जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अगर आप बताना नहीं चाहते, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। पर मुझे ऐसा लगता है ये तो बहुत प्राउड और मतलब अच्छी चीज है ये, और लोगों को पता होनी चाहिए ना कि हम ये कर रहे हैं, ये मतलब अच्छी डीड में काउंट होना चाहिए, rather than कि उसे छुपाने के लिए। कोई बुरी चीज तो है नहीं है। अब इंडिया में मतलब पैटर्न ये देखे जाते हैं कि बुरी चीजें लोग ज्यादा करते हैं, ना कि अच्छी चीजें। तो बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस हैं। स्किन डोनेशन भी किया जा सकता है, त्वचा जो लोग जल जाते हैं, या फिर एसिड अटैक विक्टिम्स, या फिर जो क्रश इंजरीज होती है उनमें स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, उन लोगों के घाव भरने में बहुत महीनों साल लग जाते हैं। तो अगर हम जो आर्टिफिशियल ड्रेसिंग है कपड़े वाली, उसकी जगह हम ह्यूमन स्किन की ड्रेसिंग करें, तो वो घाव आधा टाइम लगाएगा भरने में। तो लोगों की जान बच सकती है, इन्फेक्शन रेट कम हो सकता है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है ना, सेल्फ रिकवर्ड कर जाते हैं, बहुत एक्सेप्टेबल रहती है, ह्यूमन स्किन ज्यादा एक्सेप्टेबल रहेगी। इसके अलावा हार्ट वॉल्व भी दान किए जा सकते हैं, पूरा का पूरा हार्ट भी डोनेट किया जा सकता है, दान किया जा सकता है, लेकिन हार्ट के वॉल्व्स भी दान किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम बोन्स डोनेट कर सकते हैं, पूरा का पूरा जॉइंट डोनेट हो सकता है, लिगामेंट, टेंडन्स, आर्टरीज, वेन्स, मसल्स, सब कुछ डोनेट हो सकता है। और अगर वाइटल ऑर्गन्स की देखें तो टोटल 8 वाइटल ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? वाइटल ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे मैंने आपको बताया, किडनी, 2 किडनी होती हैं, लीवर, एक लीवर हो सकता है, जो लीवर रीजनरेटिव ऑर्गन है, तो लीवर अपनी तरह से दोबारा बढ़ जाता है, अपने छिपकली की पूंछ की तरह। तो लीवर जब एक डोनेट होता है तो उसको आधा आधा करके 2 अलग अलग लोगों को लगा दिया जाता है, ताकि 2 लोगों की जिंदगी बच सके। तो लीवर को हम 2 काउंट कर सकते हैं। देन हार्ट, एक हार्ट होता है, 2 लंग्स, एक पैनक्रियाज, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसे हम 9 से 10 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो ये होते हैं वाइटल ऑर्गन्स। वेरी नाइस। और मतलब मेरे को ये भी जानना था कि ये जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कितने टाइम पीरियड तक वो जो ऑर्गन्स है वो वर्किंग रहते हैं? जी, तो जैसे मैंने आपको इतने सारी चीजें बताई, ये 2 तरीके से ऑर्गन डोनेशन होता है, एक जिंदा रहते हुए और एक मरने के बाद। जिंदा रहते हुए हम सिर्फ वो चीजें डोनेट कर सकते हैं जिनके डोनेट करने से हमारी खुद की जिंदगी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसमें हम इतनी सारी चीजें डोनेट नहीं कर सकते जिंदा रहते हुए, लेकिन हम सिर्फ एक किडनी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 होती हैं, और एक किडनी पर हम पूरी लाइफ अपनी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मतलब कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है
जिससे हमें कंप्रोमाइज करना पड़े, हम्म क्योंकि हमने एक किडनी दान दे दान दी। दे दिए। हम वजन उठा सकते हैं, हम जिम कर सकते हैं, हम गेम्स प्ले कर हम्म सकते हैं, हम अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सारे रूटीन वर्क्स, शादी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हम्म हैं। तो कोई ऐसी फिजिकल किसी भी एक्टिविटी नहीं तरह है, की बिल्कुल वीकनेस नहीं आएगी, और वीक नहीं मतलब है। एक ऐसा इंसान जिसके पास दो जी किडनी है और एक ऐसा इंसान जिसके पास एक ही किडनी है, उन दोनों में जी, कोई फर्क कोई नहीं होता, फर्क कोई नहीं है, डिफरेंस नहीं कोई होता। फर्क नहीं है। लोग कहते हैं कि एक किडनी दे दी तो फिर एक किडनी पे हमारी हम्म लाइफ थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो जिसकी दो किडनी है उसकी दोनों किडनी कभी भी फेल हो सकती हैं, ट्रू दोनों में कोई फर्क नहीं है। ट्रू वेरी ट्रू। देन एक किडनी के साथ साथ हम लीवर, मैंने बताया हम्म रीजनरेटिव है, तो जिंदा रहते हो हम लीवर का 70% भाग हम्म किसी को डोनेट कर सकते हैं। और लीवर रीजनरेटिव है तो हम्म 3 से 4 महीने लगेंगे हम्म और वो लीवर अपने फुल साइज में ग्रो हो जाएगा। वाओ। सिर्फ 3 से 4 महीने आपको थोड़ा सा परहेज रखना है, क्योंकि हम्म लीवर आपका कमजोर हो गया है, हम्म आधा बचा है। तो आप बाहर का नहीं खाना, हम्म अनहाइजीनिक नहीं खाना। जो कि जिसका फुल लीवर है उसको भी रिकमेंड किया जाता हम्म है कि बाहर का तो आप ज्यादा से हम्म ज्यादा घर का खाना खाएं, हाइजीनिक फूड हम्म खाएं, बॉइल्ड वाटर पिए या फिर आरओ वाटर पिए, बाहर का खाना अवॉइड करें, ज्यादा मिर्च मसाले का खाना अवॉइड करें, जो कि आमतौर पर जॉइंटिस के केसेस में भी आपको डॉक्टर बोलते हैं। हम्म और अगर कोई भी बीमारी नहीं लो, आप एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हो, यस उसको भी यही बोला जाता है कि आप हाँ बाहर का अवॉइड अवॉइड करें, करो। नॉर्मल प्रॉपर जब हमको कोई कुक्ड बीमारी भी होती है। प्रॉपर कुक्ड फूड खाएं, बॉइल्ड वाटर पिए, हाइजीनिक फूड हाइजीनिक खाएं। रहे। तो वो तो नॉर्मल इंसान नॉर्मल पे भी चीज है। लागू होती है। बट हाँ, आप यहाँ पर लिवर कंप्रोमाइज्ड है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली लिवर के लिए होता है कि अगर या फिर हम किसी भी तरह का डोनेशन करते हैं। तो किडनी डोनेशन में तो हाँ ऑब्वियसली आपकी एक किडनी गई है, हम्म आपको पेट काट के किडनी निकाली जाएगी, हम्म तो आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहना हम्म पड़ेगा और 10 से 15 दिन के अंदर आपके जो सूचर्स हैं वो रिमूव होंगे। बट आप 3 से 4 महीने 4 दिन के बाद जब भी हॉस्पिटलाइज होते हो, आप अपना ऑफिस या काम ज्वाइन सब कर कंटिन्यू सकते हो। कर हाँ, सकते हैं। कर सकते हो बिल्कुल। और आपको कोई डोनर को कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। अच्छा। हाँ, जो सारी दवाइयाँ वो रेसिपिएंट को खानी पड़ती हैं। डोनर ने एक बार डोनेट कर दिया, उसकी बॉडी में से गया है, हम्म उसके अंदर कुछ नहीं गया, तो उसको कोई दवाई नहीं खानी। जब तक सूचर्स का पेन है हम्म वो दवाइयाँ आपको हाँ नॉर्मल हाँ खानी है। एक बार वो सूचर्स हट गए, आपको हम्म कोई भी दवाई नहीं खानी। ओके। और बिल्कुल, उन आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब जो डोनेट करता है उसमें? कोई इफेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके अंदर से एक किडनी ली गई है, एक किडनी पे पूरी लाइफ अपनी आराम से निकाल रहा है, लिवर रीजनरेट होके फुल साइज में ग्रो हो चुका है, हम्म तो उसके अंदर से कुछ गया ही नहीं, ओके, मतलब कोई डिफरेंस कोई नहीं है। डिफरेंस नहीं है, मतलब एक इंडिविजुअल जिसने डोनेट किया है और कोई एक जिसने डिफरेंस नहीं नहीं किया, है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं इवन होगा। रेसिपिएंट के अंदर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। रेसिपिएंट के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है हम्म कि उसके अंदर जो दूसरे का ऑर्गन गया है वो एक फॉरेन बॉडी है। ओके तो बॉडी एक सेकंड नहीं लगाएगी उस फॉरेन बॉडी को पहचानने में और उसको किल करने में, अटैक करने में। तो वो ऑर्गन को किल करने के लिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हम्म और जो बॉडी की इम्यूनिटी है हम्म वो दौड़ पड़ेंगी। अब उस इम्यूनिटी को रोकना पड़ेगा। हम्म तो उस ऑर्गन को रिजेक्शन को रोकने के लिए हम्म रेसिपिएंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जिंदगी भर लेनी पड़ती हैं। इम्यूनोसप्रेसिव जैसे नाम से हम्म समझ में आ रहा है हम्म कि इम्यूनिटी को डिक्रीज सप्रेस कर हाँ दिया जाता है। डिक्रीज तो करने के लिए। उस रेसिपिएंट को बस इतना खतरा बढ़ जाता है कि जो छोटे छोटे से इन्फेक्शन है वो उनके लिए बहुत प्रोन हो हाँ जाता है, ताकि जो क्योंकि उनकी फाइटिंग सेल्स हैं जो उनको डिक्रीज कर उनको दिया है। डिक्रीज कर दिया गया है, तो इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया हाँ गया है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, हम हाइजीनिक फूड खाएं, ताकि उसका प्रॉपर आउटकम कुक्ड फूड पॉजिटिव आ खाएं। सके। हाँ, ताकि आप छोटी छोटी बीमारियों से बच हम्म सकें। प्लस आप डोजेज स्किप नहीं कर सकते, हम्म क्योंकि जहां आपने डोजेज स्किप करी, प्रॉपर अपनी केयर नहीं करी, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहना, अनहाइजीनिक खाना खाना, हम्म। तो वो इन्फेक्शन घर करेगा और फिर आपका ऑर्गन रिजेक्ट हो सकता है। तो मोस्टली मतलब ऐसा होता है कि रिसिपेंट में चांसेस। रेसिपिएंट में चांसेस होते हैं, लेकिन हम्म अगर वो अपनी प्रॉपर केयर करता है, प्रॉपर डॉक्टर के फॉलोअप्स में रहता है, हम्म प्रॉपर अपनी डोजेस लेता है, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। ओके हाँ, हम्म बस इतना सा ही फर्क है कि रेसिपिएंट को ये थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन रहती है कि वो अपनी दवाई स्किप ना करे और थोड़ा सा हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहना, खाना, ये चीज उसको एफोर्ड करनी पड़ती हैं। हम्म बट ये चीजें बहुत छोटी हैं उस लाइफ के मुकाबले जो उसने ट्रांसप्लांट के पहले सफर की है। सफर की है ट्रू। जी, क्योंकि तो जो सफरिंग एटलीस्ट उससे तो एक बिल्कुल उसे हेल्दी लाइफ ही मिल रही है। बिल्कुल। आपको एक फैक्ट बताऊं, हम्म जो रेसिपिएंट्स हैं या फिर जो डोनर्स हैं हम्म जिन्होंने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, हम्म या जो रेसिपिएंट्स हैं, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा हेल्दी लाइफ लीड करते हैं, क्योंकि वो इतनी सफरिंग्स देख चुके होते हैं और वो इतने अवेयर हो चुके हैं अपनी, होते हैं अपनी हेल्थ को लाइफस्टाइल से। लेकर।
लाइफस्टाइल को लेकर, तो वो ज्यादा हेल्दी लाइफ लीड करते हैं हाँ, आफ्टर ट्रांसप्लांट। क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सफर कर चुके होते हैं कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि वो उनकी जो आगे की लाइफ है वो बिल्कुल सफरिंग में ना जाए। बिल्कुल, इवन डोनर पे भी यही कि वो हम्म अपने लव्ड वन की इतनी सफरिंग देख चुके होते हैं, तो वो ज्यादा अवेयर होते हैं हम्म अपनी हेल्दी हैबिट्स को लेकर, और हम्म वो ज्यादा हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है ना कि मतलब फैमिली वाले या फिर कोई ऐसा इंसान डोनेट सो करता है। कानून ये बोलता है कि जिंदा रहते हो जब आप अपने लीवर या किडनी डोनेट हम्म करते हो, तो आप सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही दे सकते हो। इन केस इवन कानून में यहाँ तक मेंशन किया गया है कि कौन कौन से फैमिली मेंबर्स को, तो जैसे कानून में एक वर्ड यूज होता है नियर रिलेटिव। ओके नियर रिलेटिव्स को ही आप अपनी किडनी या लीवर डोनेट कर सकते हो, हम्म ताकि ऑर्गन सेलिंग, लेन देन या फिर जो अंग व्यापार है उसको हम्म रोका जा सके। तो ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कल को हम्म मुझे किडनी की जरूरत पड़ती है, तो मैं अपने परिवार वाले से ही ले सकता हूँ। और परिवार वालों में कौन? स्पाउस, हम्म ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, बस इन 6 लोगों से ही ले सकता हूँ या इन 6 लोगों को ही दे सकता दे हूँ। सकते हैं। इन केस अगर इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अननोन से, स्ट्रेंजर से ले ही नहीं सकता, मतलब अनरिलेटेड से नहीं ले हम्म सकता, अनरिलेटेड से ले सकता हूँ लेकिन स्ट्रेंजर से नहीं ले सकता। वो अनरिलेटेड हो सकता है मेरा दोस्त हो हम्म जो मुझसे हमदर्दी रखता हो, हम्म मेरा कलीग हो जो मुझे सफरिंग में नहीं देखना चाहता हो, या मेरा कोई दूर का रिश्तेदार हो या जानने वाला हो, वो भी मुझे दे सकता है। लेकिन मुझे इसके लिए फिर राज्य सरकार से स्पेशल परमिशन परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये अनरिलेटेड डोनेशन है। और राज्य सरकार को ये प्रूव करना पड़ेगा हम दोनों को, मेरे डोनर और रिसिपिएंट को, कि हम दोनों के बीच में किसी भी तरह का लेन देन लेन देन नहीं नहीं हो है। रहा है। जब ये प्रूव हो जाएगा कि ये हम्म अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन है, तब राज्य सरकार इस चीज की परमिशन देगी। बट व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट, क्यों? मतलब क्योंकि इजी प्रोसेस क्यों नहीं है इसकी? मतलब ये तो एक ऐसी चीज है ना, क्यों कुछ अच्छा करना चाह रहा है इंसान और एक इंसान सफर कर रहा है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। हमारे देश में पहला किडनी ट्रांसप्लांट 1965 में हुआ था, हम्म और पहली बार जब ये कानून आया था, वो आया था 1994 में। तो 65 से 94 तक का अंग प्रत्यारोपण या अंगदान पर कोई कानून ही नहीं था। ओके तो उस टाइम पर जब अमीर लोगों को किडनी चाहिए होती थी, हम्म तो वो चौराहे पे जाते, रिक्शे वाले को पकड़ते, रिक्शे वाले से बोलते कि मैं तुम्हें लाख रुपए दूंगा, तो मुझे अपनी एक किडनी हम्म बेच दो। रिक्शे वाला मजबूरी में आकर या लालच में आकर तैयार भी हो जाता था। तो यहाँ तक तो चलो ठीक था कि एक को पैसे मिल गए, एक को ऑर्गन्स मिल गए, हम्म फिर हम बोल सकते हाँ हैं दोनों खुश हैं। उसके बाद आ गए दलाल, हम्म ब्रोकर्स, क्रिमिनल्स। हम्म उन्होंने बोला हम पैसे दें क्यों, हम तो सीधा हम्म किडनैप करते हैं, मर्डर करते हैं, ऑर्गन निकालते हैं, बेच देते हैं, किसी को कोई कट भी नहीं देना, हम्म और सारे पैसे हमारे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, किसी ने अपना दिमाग चलाया कि बच्चों के ऑर्गन ज्यादा हेल्दी रहते हैं, तो उनमें कोई बैड हैबिट नहीं होती, तो बच्चों की किडनैपिंग शुरू हो गई। आपने देखा होगा 90s की मूवीज जब हम देखते हैं, हम्म तो विलन के पास एक ही काम रहता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या हाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो 90s के दशक में एक्चुअली ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ओके फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने कानून बनाया, और कानून में ये बात बोली कि अब आप अपने अनरिलेटेड ले ही नहीं सकते, आप सिर्फ अपने फैमिली मेंबर रिलेटेड से ही ले ले सकते सकते हो। हैं। अनरिलेटेड अगर लेना चाहते हो तो फिर आपको सारी चीजें प्रूव करनी परमिशन पड़ेंगी। वगैरह तो के लिए अभी भी अनरिलेटेड उसी केस में अलाउड होता है जब सामने वाले को दिखता है, गवर्नमेंट को दिखता है कि आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो। आप ऐसा नहीं कि आपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि मुझे किडनी की जरूरत है, 10 लोगों ने कमेंट कर दिया कि मैं हम्म देना चाहता हूँ, 4 लोगों ने बोला कि मुझे तो कुछ बदले में नहीं चाहिए, 6 लोगों ने अपने प्राइस भी बता दिए। तो जो 4 लोगों ने बोला आप उनको लेके भी जाओगे, तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि सामने वाला क्यों डोनेट क्यों कर रहा है। डोनेट करना चाहता है। तो वो कनेक्शन दोनों शो में होना करना चाहिए, पड़ेगा, शो उसकी करना ट्रूथफुलनेस पड़ेगा। बतानी पड़ेगी कि जी जो आप बिल्कुल। दोनों का रिश्ता है वो हाँ रिलायबल है या नहीं है बिल्कुल एक्चुअल में। बिल्कुल, और ऐसा बोलने से नहीं होता, आपको प्रूव करना प्रूफ पड़ता है। मतलब करना आपने ऐसा पड़ता है। नहीं कि ये मेरा दोस्त है और मैं हम्म बचपन से इसके साथ पढ़ा तो हूँ। प्रूफ कैसे तो करेगा इंसान? अगर जैसे अगर आपको, सपोजिटली अगर दोस्त आप है मेरा अगर कोई। आपने बोला कि बचपन से दोस्त है, हम्म तो ये पूछा जाएगा कि आपकी दोस्ती कब हुई। आपने बोला बचपन से साथ में हम्म पढ़े हैं, तो स्कूल के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, हम्म प्रूव हो जाएगा कि हाँ ओके सच में पढ़े हैं। आपने बोला कि नहीं मोहल्ले में साथ रहते थे, हम्म मोहल्ले के रिकॉर्ड्स टेस्टिमोनियल्स हो जाएंगे। हम्म तो वो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी आपको। स्पेसिफिक टीम होती है इस चीज की, मतलब जो बिल्कुल, तो हर स्टेट में एक स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी होती है। हम्म जब भी किसी को अनरिलेटेड डोनेशन के लिए अप्लाई करना होता है, तो वो हॉस्पिटल में अप्लाई करता है कि ओके मुझे अनरिलेटेड डोनेशन करवाना है। हम्म तो हॉस्पिटल उस एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट कर देता है खुद ही अपने बेसिस पर, हम्म अपनी इंटरनल कमेटी के थ्रू। हम्म और अगर उन्होंने, उनकी इंटरनल कमेटी ने अप्रूव कर दिया, तो फिर वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करवाएंगे, हम्म फाइल प्रिपेयर करवा के वो फाइल स्टेट गवर्नमेंट को सेंड करेंगे। ओके स्टेट गवर्नमेंट देन इंटरव्यूज लेगी, डोनर और फैमिली के हम्म टेस्टिमोनियल्स, जो भी आपने प्रूफ रखे हैं उनको हम्म वेरीफाई करेगी, और उसके बाद फिर अपना डिसीजन देगी। और इंटरनल कमिटी किस बेसिस पे रिजेक्ट करती है? इंटरनल कमिटी देखिए, अब होता है प्रैक्टिकली मैं आपको हम्म बताऊं कि अनरिलेटेड डोनेशन में जिसको अपनी जान बचानी है, वो तो हर चीज करने की करने कोशिश की करता कोशिश है। करता है। तो वो
जैसे किसी को बाहर से लेके आ गया और उसको अपना फैमिली मेंबर बता दिया, राशन कार्ड फर्जी बन सकता है, आधार कार्ड फर्जी बन सकता है। तो वो अगर ऐसी चीजें करता है तो डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो इन चीजों को वेरीफाई कर सके। हाँ, तो कभी कभी जैसे ऐसे केसेस आते हैं जो बाद में पता चलते हैं कि तो फर्जी ट्रांसप्लांट था, तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हॉस्पिटल्स, ज्यादातर हॉस्पिटल्स सीधे सीधे मना कर देते हैं। आपने जैसे ही बोला कि फैमिली मेंबर नहीं है, नियर रिलेटिव नहीं है, तो हॉस्पिटल पहली बार में ही मना कर देंगे, हम अनरिलेटेड करते ही नहीं। कुछ हॉस्पिटल जो केस लेते हैं उनकी इंटरनल कमेटी इंटरव्यूज करती है, तो उसमें उनको इंस्टिंक्ट पता चल जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन के हाँ, कितने रिलायबल है उनके हाँ, रिश्ते और रिलेटेड बिल्कुल है सारे भी या प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अब आप मैरिज सर्टिफिकेट आप वाइफ बोल रहे हैं कि वाइफ दे रही है, सपोज वाइफ प्रेशर में आके हाँ कह रही है ना, प्रेशर में आके हाँ कह रही है कि हाँ पति है, बचाना है, जान बचाना है, लेकिन उसका अपना मन नहीं है। तो अब जब इंडिविजुअल इंटरव्यूज होंगे उसमें वो ओपन अप कर देगी अपनी चीज को कि हाँ फैमिली वाले बोल रहे हैं इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ रही है, उसका मन नहीं है। तो ये सब चीजों के बेसिस पर फिर रिजेक्ट करना पड़ता है। ओके और जैसे आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चीजें बताई थी, तो ऐसा आप कर रहे हो और इस चीज में हो, तो आपने कभी कोई चीज ऐसी पकड़ी हो इस पूरे दौरान? नहीं, बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन जो पकड़ने का काम रहता है वो तो सरकारी एजेंसियों का। सुनने में आया हो कि आप लोग करवा रहे हो कोई चीजें और आपके सामने कोई एक ऐसा केस या सिनेरियो आया हो कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर ये कोई विलेज हो या फिर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोस्टली ये विलेज वाले लोगों के साथ ही होता बहुत रिसेंट के केस है कि जयपुर में अभी एक रैकेट पकड़ाया गया था और उसमें करीब 130, मतलब मैं एग्जैक्टली नंबर याद नहीं मुझे, 130 ट्रांसप्लांट्स हुए थे, उसमें से करीब 113 ट्रांसप्लांट फर्जी थे और वो इंटरनेशनल पेशेंट्स के थे, बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश में वो क्या डॉक्यूमेंट्स बना के ला रहे हैं यहाँ की हॉस्पिटल या सरकार को नहीं पता। तो जो ऑथराइजेशन कमेटी परमिशन देती है, वो ऑथराइजेशन कमेटी का एक मेंबर था, वो करप्ट था, तो उसने फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी अप्रूवल्स सर्टिफिकेट हॉस्पिटल को इशू कर दिए डॉक्टर की मिलीभगत से, और वो 113 ट्रांसप्लांट पूरे फर्जी थे, मतलब वो नियर रिलेटिव्स नहीं थे। वो पैसे लेके बकायदा ब्रोकर के थ्रू बुलाए गए थे लोग बांग्लादेश से, और बांग्लादेश की रेसिपिएंट थे, उनको बेचा गया था, कितने में डील हुई क्या थी, ये पूरा रैकेट पकड़ा गया था रिसेंटली। एंड दैट इज व्हाई 3-4 महीने पुराना ही रैकेट है ये। तो बहुत उसके बाद इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस है उनको भी कड़ा कर दिया गया कि अब जो एम्बेसी है उसको भी अप्रूव करना पड़ेगा, उसका भी अप्रूवल चाहिए पड़ेगा। तो जैसे जैसे केसेस आते हैं वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। सही बात है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती है इंसान, अब जैसे ये पकड़ा गया तो कुछ और इसमें भी ऐसा हो सकता है, ऐड ऑन करके वो करेंगे। राइट। पर मेरे मरने के बाद की बात करते हैं, मुझे मरने के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं, तो मैं कैसे करूँ? डोनेशन होगा या नहीं ये तो मरने के बाद ही डिसाइड हो सकता है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप एक प्लेज फॉर्म भर सकते हैं। आप www.organindia.org की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत बेसिक डिटेल्स पूछी गई है, आप वो फॉर्म फिल करेंगे, वहीं के वहीं सबमिट करेंगे, तो आपको इमीडिएटली एक ईमेल आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट का, एंड 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक डोनर कार्ड आपको मिल जाएगा। अब डोनर कार्ड कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है कि डोनर कार्ड मिल गया तो अब तो मेरे अंगदान हो ही जाएंगे। तो डोनर कार्ड सिर्फ आपकी विश को एक्सप्रेस करने का एक तरीका पर है कि हमने एक्सेप्टेंस दे दी है, हमने दे दी है, लेकिन एक्चुअल डोनेशन होगा या नहीं ये टोटल डिपेंड करता है आपके फैमिली के कंसेंट पर। तो जब आपकी डेथ होगी, आपने भले ही डोनर कार्ड के लिए फॉर्म भरा हो या फेसबुक पर बता दिया हो सबको या अपनी वसीयत में लिखवा दिया हो, लेकिन उस टाइम पर आप तो है नहीं बताने वाले। तो फैमिली से डॉक्टर्स पूछते हैं कंसेंट के लिए कि आप अपनी सहमति देंगे नहीं। अगर फैमिली कंसेंट देगी तो ही डोनेशन होगा, अगर फैमिली ने मना कर दिया तो डोनेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी फॉर्म भर रहा है प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म भरे ना भरे वो इतना जरूरी नहीं है। अगर वो उसके अंदर इच्छा है ऐसी, तो अपनी फैमिली को अपनी इच्छा जरूर बताएं, क्योंकि उनको जब इच्छा पता होगी तभी वो उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में क्या देखने मिलता है कि आपने तो कर दिया, चुपके से फॉर्म भर दिया या चुपके से अपने मन में इच्छा कर ली, जब डेथ हुई फैमिली से पूछा गया तो फैमिली ने बोल दिया नहीं उन्होंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया, तो हम तो नहीं करेंगे। फिर वो गुरुजी आ गए या फिर चाचा ताऊ दूसरे रिश्तेदार आ गए, क्या कर रहे हो तुम, पाप कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रिलीजन से जुड़े हुए, कास्ट से जुड़े हुए बहुत सारे
हम जिस जगह डायनेमिक्स रहते हैं, जुड़े हम होते हैं। इंडिया में मतलब इतने बिल्कुल अलग अलग तरीके के कल्चरल बिल्कुल। बिलीफ्स हैं, रिलीजन बिलीफ्स हैं कि मुक्ति नहीं मिलती है, कई ये बार नहीं मिलती। कई बार फैमिली मेंबर्स हाँ कर देते हैं, लेकिन जो दूर के रिश्तेदार होते हैं हम्म वो जब आते हैं तो वो मना करवा मना देते हैं, कर देते तो हैं। वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। हाँ। तो अगर आपने अपने क्लियर कट बात बताई हम्म हुई है, फैमिली से इच्छा जाहिर की हुई है, तो वो बहुत असर करता है हम्म कि हाँ उन्होंने इच्छा की थी, हम्म उनकी ये लास्ट विश थी और हम इसे जरूर करेंगे, फिर हाँ, किसी का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं इन्फ्लुएंस चलता। नहीं होता। जी पर यही है ना, मतलब अगर जैसे किसी को करना है तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। और दुनिया कहती है कि मरने के बाद हमारा ओनली मोटिव क्या होता है, भगवान से मिलना, मुक्ति बिल्कुल। मिलना, है ना। पर जब हम भगवान के भेजे ही किसी बंदे की मदद कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो तो भगवान तो हमसे खुद ब खुद मिल लेंगे। इतनी सी जगह में ही तो इतनी सी चीज के बीच में ही लूप बोला जाता है कि लोगों को सब ये पता है कि हमारा मरने के बाद एक ही मोटो है कि हमें भगवान से मिलना है, हाँ लेकिन वो भगवान से मिलेंगे तब जब हमारा अंतिम संस्कार होगा, जब हमारे अंग हाँ, का प्रॉपर गंगा जी में गंगा जी विसर्जन में हो विसर्जन जाएगा। होगा, राख विसर्जन होगी, हम्म तो यहीं पर सारी चीजें इस बीच में अटक ही जाती हैं। अटक जाती हैं। जबकि होता ये है कि हिंदू धर्म में तो हम्म बहुत सारे धर्म में तो बहुत खुल के बताया गया है कि अंगदान बहुत अच्छी चीज है। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया को ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, गणेश भगवान को देख करके, जब उस जमाने में हम्म या मिथोलॉजी जिसे हम बोलते हैं हम्म उसमें ऐसी कल्पना की जा सकती है कि किसी और का सर जोड़ा जा जोड़ा सकता जा है सकता किसी है। की जान बचाने के लिए, तो पूरा ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट ही वहीं से ओरिजिनेटेड है। सही देन में। दधीची ऋषि की कथा बहुत प्रचलित है हम्म जिसमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी हम्म अपनी पूरी देह दान कर दी थी इंद्र को वज्र बनाने के लिए। हम्म तो जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था हम्म अपनी टीचर का, तो उनको हम डेड टीचर्स बोलते हैं, और जो नए डॉक्टर्स होते हैं हम्म वो डिसेक्शन करना, ऑपरेशन करना हम्म कैसे सीखेंगे, हाँ एनाटॉमी कैसे सीखेंगे, जब एग्जैक्टली, वो एक्चुअली डेड बॉडी को देखेंगे। डिसेक्ट करेंगे। हाँ तो जो टीचर्स होते हैं या फिर जो लोग इतने सेंसिबल होते हम्म हैं वो इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि हम मरने के बाद किसी का भला हाँ, करके जाएं। और कितनी बढ़िया चीज है ना, मतलब बिल्कुल वो उनकी टीचिंग आज तक कंटिन्यू है, पता नहीं बिल्कुल। कितने लोग उससे पढ़ रहे, उनके थ्रू पढ़ रहे होंगे, मैं वो आपको मदद कर केस रही है। बताता हूँ, मैंने एक बॉडी डोनेशन करवाया था एक लेडी का, हम्म और उनकी बाद में स्टोरी उनके हम्म बेटे ने बताई कि मेरी मम्मी को पढ़ाने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद उनकी पढ़ाना बंद हो गया हम्म था क्योंकि पापा सपोर्ट नहीं करते थे। हम्म देन बहुत सारे काम भी हम्म रहते हैं तो उनको पढ़ा नहीं पाई वो, मतलब शादी के बाद से। जब डेथ हुई तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरी बॉडी डोनेट कर देना, तो मैं अब मरने के बाद पढ़ाऊंगी। वाओ, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। सही, बहुत बहुत बड़ी चीज है। और पता है, लोग बाग इस चीज को समझते नहीं है। उनका होल सोल वो ये रहता है कि नहीं, अगर बिल्कुल। हमने अंतिम संस्कार नहीं किया तो ये नहीं होगा। पर कोई ये नहीं समझता कि पाप जो है हम वो विचारों से बहुत करते हैं, बहुत हमारे सारे शरीर से छोटे नहीं। छोटे से मिथ्स हैं, और इतने अजीब अजीब से हम्म मिथ्स प्रचलित हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में इतनी भ्रांतियां हैं। हाँ मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हमने इस जन्म में अपनी आंखें दान करी हम्म तो अगले जन्म में हमें आंखें मिलेंगी ही नहीं, हम बिना आंखों के पैदा हो जाएंगे। कोई सेंस है इस चीज की। कोई सेंस ही वही, नहीं है। पहली बात तो पिछला जन्म अगला जन्म किसी ने देखा नहीं देखा है। नहीं है। दूसरी बात, हमारे तो ये बोला जाता है कि जो चीज हम दान करते हैं वो हमें दुगनी मिलती है, एग्जैक्टली, तो अगले जन्म में तो इस हिसाब से चार आंखें मेरी मिलनी मम्मी चाहिए। भी मुझे हमेशा एक ही चीज समझाती है कि तुम्हारा हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए रादर देन ऐसा। बिल्कुल मतलब जहां अगर तुम्हारे पास एक रोटी भी है, वो तुम्हारे सामने एक भूखा इंसान है, तो तुम्हें आधी रोटी उसके साथ शेयर करनी बिल्कुल। चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जिंदा रहते हो, मतलब कोई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो किसी की मदद ना करना चाहता हो। एग्जैक्टली। जितना भी सक्षम है वो हमेशा कोशिश करता है कि किसी ना किसी की हेल्प करूं, चाहे वो बुरा इंसान भी हो, हाँ, वो भी बुरे लोगों की हेल्प करना हेल्प चाहेगा। करता है, हाँ। तो जो चीज आप जिंदा रहते हो नहीं कर पा रहे हो वो मरने के मरने बाद के भी बाद कर कर सकते हो, सकते हो। तो इसमें हर्ज क्या है। हर्ज क्या है, सही में भी। बिल्कुल और मुझे ऐसा लगता है जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन किसी की मदद करने के बाद मिलता है, वो बिल्कुल आप कितने ही अमीर हो जाओ, कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितने बिल्कुल लैविश लेजर लाइफ जी लो, वो आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि पर्सनली मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताऊंगी। मैं गाड़ी चला के जब जाती हूँ, मैं किसी को लिफ्ट ही देती हूँ ना, और जब वो उतर के मुझे वो थैंक यू बोल के जाते हैं, तो मेरा पूरा दिन सिर्फ उस चीज को कनेक्ट करता है कि यार आज मैंने उनकी हेल्प की, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल। ब्लेसिंग्स वो दी। आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, हाँ अलग सी आपके चेहरे पर जो फ्लैश लाइट रहती है ना वो हाँ, अलग सी आपको एक आ जाती है। ब्राइटनेस आ जाती है, एक खुशी आ बिल्कुल। जाती है कि यार किसी की हेल्प की, उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। और मेरे पूरे दिन में ना मेरे दिमाग में वही चलता मैं जब रहता है। बाइक चलाता था तो जब मैं रिसेंट पास आउट होता तो हम्म मेरे पास बाइक थी, तो मैं वो जो 10 रुपए वाली फ्रूटी की बोतल थी उसको हम्म खाली करके उसमें पेट्रोल लेके चलता था अपनी बाइक हाँ में, कि कोई भी ऐसा धकाता है मैं हाँ उसको दे दूंगा, 10 रुपए में हमारा कुछ नहीं सही बचेगा, बात है। लेकिन उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, वो वही, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। सही में भी तो वही ना, किसी की अगर इन छोटी छोटी खुशी में हमें, मतलब एक बिल्कुल। छोटी चीजों में इतनी खुशी मिल सकती है, तो अगर हम किसी की जान बचा पाएंगे, कितनी बड़ी चीज है किसी की ये। नहीं, 9 लोगों की और 100 से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं आप। एक और इंसान। एक इंसान, और आप बिलीव करिए उनके लिए भगवान से पहले आप आएंगे,
उसकी पूरी फैमिली के लिए। डेफिनेटली एक पेशेंट सिर्फ पेशेंट सफर नहीं करता, उसकी पूरी पूरी फैमिली फैमिली सफर सफर करती है। करती है। जब उसकी जान बचती है तो पूरी फैमिली की जान बचती है। सही में भी, क्योंकि उस तो प्रोसेस में भी हर एक इंसान बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। मतलब एक जो बीमार है वो तो है ही है, पर उसके साइड बाय साइड मेंटली कितना ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं वो लोग उस इंसान को बचाने के लिए हसल कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे कोई डोनर मिल जाए, और उस जगह पे आप वो इंसान बनो कि आप उनकी मदद कर सको, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल। अभी जो इंडिया में करंट डोनेशन सिनेरियो है, अगर कुछ आंकड़े देखें हम, तो हर साल हमारे देश में करीब 5 लाख लोगों को किसी ना किसी ऑर्गन की जरूरत होती है। और जो 2023 का डेटा मैं आपको बताऊं तो लगभग 3,000 के करीब हमें ऑर्गन्स मिले हैं मरने के बाद, जो लोगों ने डोनेट किए हैं। 5 लाख को चाहिए और लगभग 3,000 को 3100 समथिंग है। 3,000 पहली बार हमने क्रॉस किया अभी तक पूरी हिस्ट्री में, पहली इससे बार। पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले 3,000 ऑर्गन्स कभी क्रॉस नहीं किए, पहली बार। अगर किसी भी कंट्री की ऑर्गन डोनेशन रेट है वो पर मिलियन पॉपुलेशन काउंट होती है, मतलब 10 लाख लोगों में से कितने लोग अपने मरने के बाद ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो जो इंडिया की करंट ऑर्गन डोनेशन रेट है वो 0.8 पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों में से नॉट इवन 1 पर्सन इज डोनेटिंग हिज ऑर्गन्स। इवन मतलब बहुत सारी कंट्रीज में तो मैंने सुना है कि प्रीज्यूम्ड होता है until unless you explicitly opt out। सो स्पेन, अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन में ऑप्ट आउट सिस्टम है। हाँ। तो उसमें क्या होता है, अगर आप वहाँ के सिटीजन हैं या वहाँ पैदा हुए हैं तो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आप बाय डिफॉल्ट यू आर एन ऑर्गन डोनर। हाँ। जब आपकी डेथ होगी तो आपकी फैमिली से पूछा नहीं जाएगा, आपके ऑर्गन्स ले लिए जाएंगे डोनेट करने के लिए। अनटिल अनलेस ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आपने कहीं मेंशन ना किया, वहां पे नेशनल कैंसिलेशन रजिस्टर चलता है, उसमें मेंशन नहीं किया हो कि हमें डोनेट नहीं करना। तो वहां पे सिनेरियो क्या रहता है, 100 लोगों में से 98-99 लोगों ने प्रिज्यूमली लाइक प्रिज्यूम कंसेंट के थ्रू ऑलरेडी ऑर्गन डोनेट किए हुए होते हैं। एक ने जिसने मना किया है वो 99 लोग उसको ऑड नजरों से देखते हैं कि आपने नहीं किया, हम सबने तो किया है। और इंडिया में क्या होता है, ऑप्ट इन। तो यहाँ पर 100 में से 98 लोगों ने नहीं किया, वो जो 1 या 2 लोगों ने किया है वो 98 लोग उन्हें देखते हैं तुमने कर दिए। हाँ, और 10 भ्रांति और फैलाते हैं कि इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, इसकी आत्मा भटकेगी, इसको शांति नहीं मिलेगी, और पता नहीं न जाने क्या क्या। आत्मा भटकने पे मैं बताता हूँ, ये एक मिथ है कि आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आत्मा भटकेगी। तो आत्मा तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन मैं उन बहुत सारी फैमिली से मिला हूँ जिन्होंने अपने ऑर्गन्स डोनेट, अपने लव्ड वन के ऑर्गन्स डोनेट किए हैं। मैंने उनसे पूछा, एग्जैक्टली पूछा कि आपको कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, अनुभव हुआ हो कि वो आत्मा भटक रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको बोल रही है, पूछ रही है कि आपने क्यों डोनेट कर दिए मेरे, मुझे शांति नहीं मिली। तो वो उन्होंने इसका उल्टा बोला कि डेथ जैसी दुख वाली चीज में इकलौती यही चीज है जो हमें सुकून देती है कि अब हमारा तो जो है वो चला गया, हम उसको नहीं रोक सकते थे, लेकिन जाते जाते वो इतने सारे लोगों की हेल्प करके जान बचा, और अभी भी कहीं ना कहीं वो जिंदा है। हाँ एग्जैक्टली मतलब इस तरीके से तो हम पता नहीं और जी सकते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स उन लोगों से मिल सकते हैं और उसमें हमारा एक वो दिख सकता है, अंश दिख सकता है उनको। मैं मानता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि किसी के अंगदान करके ही मिलेगी आपको, कि आप उसको इतने सारे लोगों को आप उसके थ्रू जिंदगी दे रहे हैं। सही में भी, और इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपकी हाँ या ना पे ये डिपेंड करता है। सही में। और फैमिली पे भी, और फैमिली से एक मेरा वो ये भी था, फैमिली को कैसे मनाया जाए। तो जैसे आज आप करना चाहती हैं, फॉर एग्जाम्पल आज आप करना चाहती हैं लेकिन आपकी फैमिली एग्री नहीं है, कोई बात नहीं, आपको तो जाने में बहुत टाइम है और आपकी फैमिली के पास भी बहुत टाइम है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, और ड्यूरिंग दैट टाइम हो सकता है उनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए कि उसको इसका महत्व समझ में आ जाए। तो बार बार कन्वर्सेशन करना जरूरी है, क्योंकि कभी भी इंडिया में क्या होता है, जो भी आप नई चीज सुनते हैं हमेशा रेस्ट्रिक्शन आता है नई चीज के लिए। तो जब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे उस चीज के लिए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बार बार कन्वर्सेशन करना जरूरी है। हमारे यहाँ इंडिया में हम 2 साल बाद किसी ट्रिप पे जाना है, इंटरनेशनल ट्रिप पे, 2 साल पहले से तैयारियां चलती हैं। लेकिन जो आपकी फाइनल जर्नी है, सबको पता है एटर्नल ट्रूथ इज डेथ। आप डेथ प्लान नहीं करते, नेवर। हाँ, नेवर। कभी किसी के मुंह से हमने ये सुना नहीं आज तक भी कि मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं ये करके जाऊंगा। हम ये सोचते हैं कि आगे 5 साल में मुझे इतना बड़ा घर बनाना है, इतना ये करना है, बच्चों के लिए करना है। फैमिली में कोई ऐसा डिस्कस करना भी चाहता है तो नहीं, आप ये फालतू बातें मत करो। हाँ, डिनर टेबल पर हम रद्दी से रद्दी मूवी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये चीजें डिस्कस नहीं कर सकते कि आई वांट टू
डू दिस। सही में। और मुझे ऐसा लगता है लोगों को पता भी नहीं है। मैं बिल्कुल बता रही हूँ, जब हमने डिस्कस किया इस पॉडकास्ट के बारे में, तो मैंने 3-4 लोगों से बात करी कि कितनी नॉलेज है लोगों को इस बारे में, क्या बातें करते हैं, क्या नहीं करते, उनके पर्सपेक्टिव्स जानने के लिए। तो मतलब मुझे एक चीज सुन के इतनी हंसी आई थी, किसी ने मुझसे बोला कि यार अगर मैं अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए वो फॉर्म वगैरह फिल करूंगा, तो जब मैं ऐसी सिचुएशन में हूंगा जहां मैं मेरी लाइफ और डेथ के बीच में बहुत ज्यादा वो होगा, तो डॉक्टर्स तो मुझे बचाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो मेरे ऑर्गन्स मिल जाएंगे ना। और मैं नहीं, ऐसी थी कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। जो इंसान जिंदा है पहले उसकी जिंदगी बचाने की एग्जैक्टली कोशिश की जाएगी। अगर वो इनकेस नहीं बच रही तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब ये ऑप्शंस आपके पास हैं, हम्म कि आप बॉडी को घर ले जा सकते हैं या फिर कुछ डोनेट दान कर कर सकते सकते हैं, हैं। हाँ। जी, तो इसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, जैसे जो जिस किसी की अगर घर पे डेथ हो जाए या किसी एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए या किसी बीमारी के कारण डेथ हो जाए, तो वो कहलाती है कार्डियक डेथ, मतलब उसमें हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है। तो कार्डियक डेथ में आप अपने वाइटल ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते, ओके। आप सिर्फ अपने टिश्यूज डोनेट कर सकते हैं, वो भी डेथ के 6 घंटे के अंदर। अगर आप हिमालय या ठंडी जगह पर रहते हो, टिश्यूज एज इन कॉर्निया, हाँ स्किन टिश्यूज वगैरह। मतलब कॉर्निया, स्किन, हम्म हार्ट वॉल्स, हम्म बोन्स, लिगामेंट, हम्म टेंडन्स, मसल्स। हम्म तो ये चीजें आप नेचुरल डेथ या कार्डियक डेथ के बाद डोनेट कर सकते हैं 6 हम्म घंटे के अंदर। अगर आप हम्म हिमालय में रहते हो, ठंडी जगह पर रहते हो, तो 12 घंटे तक भी रिट्रीवल प्रोसेस में मतलब प्रोसेस हो सकता है। अगर आप बॉडी डीप फ्रीजर में रखी हुई है तो 24 घंटे तक भी पॉसिबल हो सकता है। ओके। बट कॉर्निया और स्किन तो 6 घंटे के अंदर डोनेट हो हो जानी जानी चाहिए। चाहिए। वाइटल ऑर्गन्स अगर हम किडनी या लिवर की बात करें तो वो सिर्फ ब्रेन डेथ के केस में ही डोनेट हो सकते हैं, जहां पर आपका दिल धड़कता रहे लेकिन ब्रेन काम करना बंद कर दे, बंद तो कर जो दे। कि पॉसिबल होता है ज्यादातर हेड इंजरी के केसेस में, ओके। जहां पर पेशेंट को हेड इंजरी हुई हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक या ट्यूमर की वजह से ब्रेन में डैमेज हुआ हो। डैमेज हुआ हो। अब ब्रेन ट्यूमर या फिर स्ट्रोक ये सब केसेस रेयर है, सबसे ज्यादा कॉमन है हेड इंजरी। और हेड इंजरी का सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है रोड ट्रैफिक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट। तो सबसे पहले तो हेलमेट पहन के हेलमेट। गाड़ी चला, सबसे वाइटल चीज है ब्रेन, हाँ एग्जैक्टली। सबसे वाइटल ऑर्गन है ब्रेन। तो उस केस में क्या होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी हुई, अब पेशेंट को पहले जान बचाने की कोशिश की जाएगी उस पेशेंट की। अगर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई तो आप 6 घंटे के अंदर अपने टिश्यू डोनेट कर सकते हो। अगर ऑन द स्पॉट डेथ नहीं हुई है तो पेशेंट को बचाया जाएगा, उसका हार्ट रिवाइव किया जाएगा और सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाके उसे वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाएगा। ओके। अब पेशेंट अनकॉन्शियस है, हम्म वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया गया है, तो डॉक्टर श्योर हो गए हैं कि इसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिल गया वेंटिलेटर का। अब अनकॉन्शियस है तो डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं ब्रेन में देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ चोट लगी है। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि थोड़ी बहुत चोट लगी है, इसको हम दवाई देकर या सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं, तो वो चीज परफॉर्म करते हैं। हो सकता है पेशेंट 2 दिन में ठीक होकर चला जाए। अब पेशेंट जिंदा है तो अंगदान का सवाल ही नहीं आता। सही हो बात है। सकता है पेशेंट कोमा में चला जाए, तो अब वो 10 साल में भी जिंदा हो सकता है, 50 साल भी लग सकते हैं, 10 मिनट में भी उठ सकता है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट जिंदा ही कहलाएगा। कोमा में 50 साल भी अगर कोई पेशेंट रहे तो पेशेंट जिंदा ही कहलाएगा, और अगर पेशेंट जिंदा है तो अंगदान का सवाल ही सवाल ही नहीं नहीं आता। होता। दूसरे केस में यही है कि सेम एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ऑन द स्पॉट डेथ नहीं हुई है, पेशेंट की जान बचाई जाएगी, वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाएगा। अब सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन किया जाता है, और अगर ये पता चलता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है ब्रेन में और उसको हम रिकवर नहीं कर सकते या रिवर्स नहीं कर सकते इन चेंजेस को, तो कुछ एडिशनल टेस्ट किए जाते हैं उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए। ओके। अब पेशेंट का ब्रेन मर चुका है, मतलब पेशेंट भी मर चुका है, लेकिन उसका हार्ट अभी भी बीट कर रहा है क्योंकि वेंटिलेटर उसे करवा रहा है। ओके। तो हार्ट बीट कर रहा है तो हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है। और ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रही है, तो बाकी के काम भी मतलब बिल्कुल सारे ठीक है। ऑर्गन्स हाँ, काम कर रहे हैं। अभी ठीक है और काम कर रहे हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हो और वाइटल ऑर्गन्स को डोनेट करके इतने सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि लोग जिस डेथ को जानते हैं वो डेथ है जिसमें पेशेंट का जो बॉडी रहती है पेशेंट की वो ठंडी पड़ जाती है, पेशेंट की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। और यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि ब्रेन डेथ का जो पेशेंट है वो बकायदा हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ है, जो मॉनिटर है उस पर उसकी पल्स भी दिखा रही है, हार्ट बीट भी चल रही है, बीपी भी मॉनिटर हो रहा है, पेशेंट की चेस्ट सांस ले रही है तो अप एंड डाउन कर रही है, पेशेंट की ब्लड सप्लाई ऑन है तो पेशेंट की बॉडी भी वार्म है। तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ, कि वो डेड लोगों है। को लगता है कि डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, उनको तो हमें बेचने हैं और हमारे पेशेंट की जान बचाना नहीं चाहते और कोई चमत्कार की उम्मीद।
ऐसे या और भी मिथ्स होंगे ना जो हाँ आपने देखे होंगे, और मतलब कि बिल्कुल लोगों के जब आप जाते होगे किसी से बात करने के लिए, किसी को बताने के लिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में, तो लोग बाग आपसे और भी बहुत अलग अलग बिल्कुल तरीके के मिथ्स बहुत अलग बताते अलग होंगे। तरीके के होते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर हमने अंग दान किया तो हमारी बॉडी को काट पीट दिया जाएगा, हाँ। बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाएगी। हम्म। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। बकायदा ट्रेन सर्जन इस चीज को करते हैं हम्म। और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से हम्म। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स लिए जाते हैं। हम्म। सिंगल इंसिजन दिया जाता है यहाँ से यहाँ तक, हाँ। जो कि पोस्टमार्टम में भी दिया जाता हम्म। है। और मैंने बताया कि ज्यादातर जो ऑर्गन डोनेशन का केस होता है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का होता है, हम्म। जो कि एक एमएलसी केस है, मेडिको लीगल केस। ओके। तो आप चाहे ऑर्गन डोनेट करो चाहे नहीं ना करो, करो पोस्टमार्टम तो तो होना होना तय ही है। है। हाँ। तो वो कट तो लगना ही है, हम्म। सेम कट दिया जाता है और वहीं से सारे इंटरनल ऑर्गन्स लिए जाते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से हम्म। उसको सूचर बॉडी करके को स्पॉइल नहीं विथ किया जाता। ऑल द रिस्पेक्ट फैमिली को बॉडी हैंड वापस ओवर के। की जाती है ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। तो म्यूटिलेटेड बॉडी नहीं होती है, हम्म। अलग अलग जगह से काट पीट नहीं होती कि किडनी यहाँ होती है, यहाँ कट लगा हाँ। है, यहाँ से निकाल लिया। एक सिंगल इंसिजन दिया जाता है और बहुत केयरफुल तरीके से। हम्म। बकायदा हाईएस्ट जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं हम्म। वो ट्रेन सर्जन इस चीज को करते हैं। वाह। सो एक मिथ ये है कि अंग भंग, हिंदू हम्म। धर्म में माना जाता है कि अगर अंग भंग हो गया तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हम्म। तो अगर हम अंग भंग का कॉन्सेप्ट सही मान लें, हम्म। चलो हम आपकी बात को हम्म। ठुकरा नहीं रहे, हम सही मान लें, हम्म। तो बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो हम जीते जी खुशी खुशी निकलवा देते हैं। जैसे अपेंडिक्स में पेन हुआ तो अपेंडिक्स हाँ। निकलवा दी, गाल ब्लैडर में स्टोन हुए तो हम गाल ब्लैडर निकलवा दिया, हम्म। या फिर 2 बच्चों के बाद तो हम बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा के हाँ। निकलवा देते हैं। तो तब तो हमें फायदा है इसलिए हम उसे सही मानते हैं। यहाँ पर हमारा कोई फायदा नहीं है नहीं इसलिए है। हम यहाँ पर बहाने बनाते हैं कि अंग भंग की वजह से हम नहीं हम्म। डोनेट कर सकते। तो ये मिथ्स को बस्ट हम्म। करने की जरूरत है सोसाइटी में, जो कि अवेयरनेस के थ्रू ही हो सकती है। हाँ। आप जितना ज्यादा बात करोगे हम्म। उतने ज्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे और हम्म। उतने ज्यादा आंसर्स ढूंढे आंसर्स जाएंगे। मिलेंगे। जब सही तक बात। आप बात ही नहीं करोगे तब तक सब कुछ। और इंडिया की प्रॉब्लम यही है कि जब किसी के मन में कोई शंका आती है हम्म। तो वो शंका उसके मन में ही रहती है, हाँ। वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं करता, नहीं कर उसका आंसर पाता। ढूंढने की जरूरत नहीं होती। सही अगर बात। आप किसी से पूछ नहीं सकते, मतलब मैं अपील सबसे यही करूंगा कि अगर आप पूछ नहीं सकते तो आज यूट्यूब पर हर चीज मौजूद है। हाँ। यूट्यूब बहुत अच्छी क्लासेस, आप मतलब हर चीज सीख सकते हो यूट्यूब से। हम्म। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपको आंसर मिल मिल। जाएगा। और अवेयरनेस की आप बात कर रहे थे, तो कैसे, जैसे बहुत हर चीज की अवेयरनेस फैलाई जाती है, बॉलीवुड मूवीज में भी अवेयरनेस जी फैलाई जाती है, तो हर चीज के प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, है ना? तो आपका क्या मानना है कि जो बॉलीवुड मूवीज बनती हैं तो इनसे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? बॉलीवुड के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं और हाँ। हर इंसान लगभग लगभग मूवीज देखता ही है, चाहे हम्म। वो यूथ हो, चाहे वो हम्म। ओल्ड एज हो, चाहे वो यंग एज हो। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कि अगर जो हमारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हैं वो इन मुद्दों को उठाएं और इन पर फिल्में बनाएं। हम्म। बस ध्यान रखने की ये जरूरत है कि जो फिल्में बन रही हैं उनको ड्रामेटिक बनाने के चक्कर में जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उससे छेड़छाड़ ना मिसलीड की ना जाए, करें। मिसलीड ना करें। हम्म। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंग बेचे जाते हैं, हम्म। बहुत सारे जो प्लेज करते हैं वो हम्म। हमें क्वेश्चन करते हैं कि हमारी जो लिस्ट है, हमारा हम्म। नाम है, वो सेफ तो रहेगा ना, कहीं हम्म। रिवील तो नहीं होगा, कोई हमें नुकसान पहुंचा दे इस वजह से, या हमारे अंगों को बेच दिया जाए। तो ये सब चीजें फिल्मों की देन है। जब इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जनता कंफ्यूज ना ना हो हो। और उसको उसके मन में अगर शंका आ रही है तो वो डबल माइंडेड ना हो जाए कि एग्जैक्टली। ये तो ये बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, सही कौन सा है। सही कौन सी जी, चीज है? तो एक मैसेज जाएगा, हम्म। यूनिक यूनिवर्सल मैसेज जाएगा तो बहुत हद तक। ट्रुथफुलनेस के साथ में जी अगर चीजें बने तो जी सही रहेगा, बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योटिक हो एंड जाएगी। एज इंडियंस हमें ना उल्टी चीजें ज्यादा वो हो जाती है, हमें ऐसा हाँ लगता है नहीं बिल्कुल, नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी गलत चीजें इन्फ्लुएंस हो पहले जाते अट्रैक्ट करती हैं हैं। कि हाँ। और वो बॉलीवुड स्टार्स इतने बड़े बड़े, तो हम उनसे इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस है कि ये बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। बिल्कुल नहीं, कई बॉलीवुड हम्म। स्टार्स ने इसे सपोर्ट किया है लेकिन वो पर्सनल लेवल पर सपोर्ट किया है, हम्म। लेकिन जब वो फिल्म बनाते हैं तो कुछ और और ही बनाते हैं, बना देते हैं, कुछ उनकी और बना स्क्रिप्टिंग देते हैं, अलग तो हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं। और एग्जैक्टली। लोग पर्सनल वीडियोस देखने की जगह फिल्मों हम्म। में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो एग्जैक्टली। फिल्मों में भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आनी चाहिए। हम्म। आप जब फिल्म बनाते हैं फिल्म मेकर्स, तो आप सिंपली एक कंसल्टेंट हायर कर सकते हो जो हाँ। इस टॉपिक का हाँ, स्पेशलिस्ट हो, वो आपको सभी चीजों को बता करेक्ट कर सके सकता है। ताकि आप कहीं पे बिल्कुल, मिसलीड ना हो कोई भी। मिसलीड ना हो। एग्जैक्टली। तो आप तो इतने सालों से पूरे सेक्टर में काम कर जी रहे हो, आपने तो बहुत सारे केसेस देखे होंगे ना, तो ऐसा कोई एक केस जिसने ऐसे एकदम लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट आपने देखा होगा किसी की रेसिपिएंट के उसमें लाइफ में या फिर डोनर की लाइफ में आया हो? वैसे तो हर केस ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब आप किसी को ऑलमोस्ट डेथ बेड पर देखते हैं और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है और आपसे ज्यादा, मतलब मुझसे ज्यादा हेल्दी लाइफ वो रेसिपिएंट्स लीड कर हम्म। रहे होते हैं, तो वो हर केस मेरे लिए एक इंस्पायरिंग केस है। बट एक केस जरूर मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हैंड ट्रांसप्लांट का। तो हम्म। जो इंडिया का फर्स्ट हैंड ट्रांसप्लांट था वो
उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको कि जो पर्सन था वो ट्रेन में बैठा हुआ था और साउथ में ट्रेन में बैठा हुआ था और एक लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। उसने अपोज किया एंड उन गुंडों ने उसको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया और इस केस में उसके दोनों हाथ कट गए ट्रेन से। अब वो कटे हाथों के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर प्लास्टिक सर्जन है, हैंड ट्रांसप्लांट सर्जन है। उनके सामने कोई केस आया पेंटर का जिसकी ब्रेन डेथ हुई थी। उन्होंने फैमिली से कंसेंट के लिए पूछा ऑर्गन डोनेशन के लिए, स्पेशली हैंड ट्रांसप्लांट के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है, इंटरनल जो ऑर्गन है हार्ट लिवर किडनी ये बॉडी के अंदर से निकालते हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखता। तो लोग इसके लिए हाँ फिर भी कर देते हैं, लेकिन हैंड ट्रांसप्लांट में हैंड जब काटे जाएंगे तो बॉडी म्यूटिलेटेड दिखती है। तो इसके लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन वो फैमिली ने सिर्फ इसलिए हाँ कही क्योंकि जो उनका लव्ड वन था वो पेंटर था और जो भी था वो अपने हाथों से कला से ही था। तो उन्होंने उस चीज को हाँ कहा और उसका हैंड उस पेशेंट को दिए गए जिसके हैंड ट्रांसप्लांट वो ट्रेन में कटे थे, ट्रेन केसेस में। तो so inspiring. अब 2015 में हुआ था ये, आज 9 साल हो गए और आज वो इंसान की शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 या 1, 2 बच्चे हैं, वो बाइक चलाता है और रिसेंटली ट्रांसप्लांट गेम्स में मैं कोची में उनसे मिला था, उसने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था से। तो आप देख सकते हैं कि उसके पूरे लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती है। लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ लाइक एवरी अदर पर्सन। अदरवाइज आप इमेजिन करिए कि आपके दोनों हाथ नहीं है तो आप टोटली डिपेंडेंट हो गया किसी और पर। वेरी ट्रू। तो उसके डिपेंड हो गए हैं, 10 तरह की चीजें सुनने को मिलती है जब आप पर्सनल स्पेस में आप किसी से मत मिलो, आप पर्सनल स्पेस में भी हो तो आपको छोटी से छोटी काम करने के लिए सोचना पड़ेगा मैं इसे करूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, इनसिक्योरिटी होती है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ जाते हैं जब आप 10 लोगों के बीच में खड़े होते हो कि यार ये कर सकता है पर मैं ये नहीं कर सकता। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, होगा ही ऑब्वियसली। और वो कितने ग्रेटफुल होंगे उस इंसान के जिनके हाथ उनके शरीर में लगे होंगे, वो उनके लिए भगवान है। एग्जैक्टली उसकी पूरी फैमिली के लिए वो पूजा करते हैं उनकी उस डोनर फैमिली को। उनको नाम नहीं पता उस डोनर फैमिली का, लेकिन रोज सुबह उठ के उनको याद करते हैं कि तो कभी ऐसा पता नहीं चलता है ना किसने डोनेट करा, किसको डोनेट करा, या फिर अगर लीगली इट इज नॉट अलाउड टू शेयर, क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। जैसे लोग शर्त रखते हैं कि अब मेरे बच्चे का लीवर उसी को डोनेट करना जो शराब ना पीता हो, जिसने शराब पीकर अपना लीवर खराब नहीं किया हो। तो जब लोगों को अगर पता चल जाए कि किसको मिला है और किसने दिया है, तो जिसने दिया है वो उसके लव्ड वन का बर्थडे आया तो उसने फोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, हर छोटी छोटी चीज में याद करने लगे। तो कई बार तो इरिटेशन हो जाती है, सामने वाला मना भी नहीं कर सकता, आपके एहसान तले दबा हुआ है। तो और बहुत सारी चीजें, कभी आपको फाइनेंशियली डाउनफॉल हो रहा है, आपको आपने उनसे शेयर किया, सामने वाला मदद कर दी, तो वो इन सब चीजों को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिवील ही ना करो। लेकिन ये इंडिया है, जब डोनेशन होता है तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में फलाने का ट्रांसप्लांट हुआ, फलाने ने डोनेट किया, सब पता चल जाता है। ये सब तो थी मरने की बात है, लेकिन आज मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम जिंदा हैं, अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब उस डोनर कार्ड का क्या उपयोग है, क्या बेनिफिट है? तो डोनर कार्ड का उपयोग ये है कि उस इमरजेंसी कंडीशन में जब घर में किसी की डेथ होती है या जब आपकी डेथ होगी तो किसी को याद नहीं रहेगा कहाँ कॉल करना है, किसको इन्फॉर्म करना है। तो डोनर कार्ड के ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर दिया होता है जिस पर फैमिली इन्फॉर्म कर सकती है। जैसे ही फैमिली कॉल करेगी, ऑर्गन इंडिया की टीम आपको सजेस्ट करेगी क्या डोनेट हो सकता है क्या नहीं, और गाइड करेगी। अगर आप कंसेंट देते हैं तो घर से कॉर्निया डोनेट हो सकती है, स्किन डोनेट हो सकती है। टीम आपके घर भेज दी जाएगी कॉर्निया और स्किन रिट्रीव करने के लिए। अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है वो आपकी फैमिली वालों से जरूर कंसेंट मांगेंगे ऑर्गन डोनेशन के लिए। और क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि शायद मैं हर इंसान के पास नहीं जा सकती, डॉक्टर सौरभ हर इंसान के पास नहीं जा सकते, शायद ये वीडियो भी नहीं जा सकती। और ये पूरी बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें ऑर्गन डोनेशन करनी है, पर हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कल को हमें या हमारी फैमिली में किसी को ऑर्गन की जरूरत पड़ती है तो वो ऑर्गन आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप ऑर्गन इंडिया की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1800-120-3648। मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे बढ़ें,
खुद जागरूक। शायद हमारे इस एक स्टेप से किसी की लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, और किसी की खुशियों का कारण होना तो अच्छी बात है ना। एंड आई नो माय इंटेलेक्ट पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे चूज द राइट थिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, डोंट forget to like, share and subscribe to my channel. We'll be coming with another episode very soon, so stay tuned. Bye bye. मेरी बेटी 16 साल की थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ, और वो सीए करना चाहती थी लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। जब हम उसका एक्सीडेंट हुआ तब हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया उसकी ब्रेन डेथ है। अब डेथ सुनकर तो वो समझ आती है, लेकिन ब्रेन डेथ है ये हमें नहीं पता था। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि जब ब्रेन डेथ होती है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्रेन जब तक नहीं चलेगा तो ऑर्गन्स भी सब बेकार है उसके आगे, तो क्योंकि वही हमारा एक सीपीयू है एक तरह से। और डॉक्टर ने हमें बताया कि इसकी ब्रेन डेथ है तो ये आपके साथ तो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो आप इसके ऑर्गन्स डोनेट कर दीजिए। मुश्किल थी वो घड़ी, क्योंकि जब किसी का बच्चा जा रहा होता है तो उस समय कोई किसी से कुछ मांगे तो वो समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने संयम से उनकी बात सुनी और सोचा कि जब मेरे बच्चा मेरे पास नहीं रह पाएगा तो उसे क्यों ना किसी का भी बच्चा तो किसी के पास होगा। तो ये सोचकर मैंने अपनी बेटी के सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए। सुरभि की वजह से 8 लोगों को ज़िंदगी मिली है, और इस बात से हमें जो उसकी कमी है वो हम उसको कम कर पाए हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में किसी को नहीं मालूम होता, अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे देश में। मुझे तब बहुत गर्वित महसूस होता है कि मैंने अपनी बेटी के ऑर्गन्स को मिट्टी में नहीं मिलाया और उसको डोनेट किया। और जब वहाँ पर रेसिपिएंट्स को देखती हूँ तब तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी सुरभि ही सब जगह छाई हुई है, कि उसी के कारण ये लोग यहाँ पर आज हैं। और वो इतने खुश होते हैं कि कोई डोनर है जिसने हमारा जीवन आगे बढ़ाने में मदद की है।